तो अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच हमको बोला जाए अपरिमेय संख्या निकालने के लिए, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने परिमेय संख्या तो बहुत आसानी से निकाल लिया था, ये हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज यानी अध्याय में ही पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में। लेकिन अगर दो परिमेय संख्या के बीच में अगर तुमको बोल दे कि अपरिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो उस समस्या को आज हम सॉल्व करेंगे। दूसरी जो बात है, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या, दोनों चीज़ हमको नहीं आता है। एक तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या भी लिखना है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या भी लिखना है। जैसा कि देखो √2 और √3 के बीच में बोल रहे हैं कि दो परिमेय संख्या लिख दो, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0.10 100 100 ये, और फिर b बराबर ये दिया हुआ है। इस a और b के ये दोनों अपरिमेय संख्या है, a और b के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। कैसे कर सकते, तो इसके लिए हम कुछ बातों को समझेंगे। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पे हम विचार करेंगे। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, और परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्या है, 1/2 एंड 2/3, ठीक है। सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम तुमको करना है इसको दशमलव में चेंज कर लेना है। अगर 1.2 को दशमलव में चेंज करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। और 2/3 को अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो 0, 3 × 18, तो मतलब ये आ जाएगा 0.666, ये आ जाएगा। अब हमको पता ये है कि 0.5 बड़ा है, छोटा है, और 0.6 बड़ा है, ठीक है जी। 0.5 बड़ा है, 0.6 छोटा है। अब समझो एक बात को यहाँ पर क्लियरली तुम समझ लो, ये 0.6 जो है कैसे बना, कैसे आया, तो ये आया होगा तुमको 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 और 0.6। यहाँ पर आकर के अब ये जो संख्या है ना, ये जितने भी नंबर तुम देख रहे हो, ये सारा का सारा 0.5 और 0.6 के बीच में है। ये जो जितने सारे नंबर तुम देख रहे हो ये 0.5 और 0.6 के बीच में है। लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये तो परिमेय संख्या है। लिखना क्या है हमको, अपरिमेय संख्या लिखना है। टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ से देखो, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है ना, वो किस प्रकार का होता है, ये होता है 0 xy xyy xyy y, इस प्रकार का, या 0 डेसिमल या कोई भी डिजिट भी अंक भी ले सकते हैं यहाँ पर, x y, ठीक है जी, x x y x x x y। तो ये दोनों प्रकार से अगर हमको ये आता है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर मान लो हमको क्या बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्या लिखे, 1/2 और 2/3, तो 1/2 तो 0.5 हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.51 जो है 0.5 से बड़ा होगा। जैसा कि हमने बताया ना अभी, 0.51 0.52 और 0.53, ये सब आते आते 0.59 आया होगा, तब 0.6 आया होगा। तो 0.51 0.5 से बड़ा है, पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, इसमें हम क्या कर सकते, कुछ भी कर लो, 0.12 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2। हमने ध्यान कहाँ पर रखा, हमने ध्यान यहाँ पर रखा कि 0.6 इसको पार नहीं किया हमने। हालांकि यहाँ पर हम 0.6 को भी पार करके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने 0.51 से बड़ा लिखा और इससे 0.6 से छोटा लिख दिया। फिर उसके बाद कोई भी 0.51 हमने ले लिया ना, चलो ये 0.5 से बड़ा हो गया। उसके बाद हमने 2 1 2 2 1, फिर यहाँ से 2 2 2 1, फिर 2 2 2 1 कर दिया। मान लो दूसरी नंबर्स लिखना है तो लिख सकते हैं 0.52 भी कर सकते हैं, 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2, इस तरह से हम करते हुए जा सकते हैं। क्योंकि 0.6 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, मतलब ये वाला जो नंबर है दोनों, ये 0.5 से बड़ा है और 0.666 से छोटा है, और ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या हो गया।
तो इस प्रकार से हम दो क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 जो है वो है हमारे पास 0.12 और 0.13। अब इसके बीच में हमको दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो गौर से समझना, ये 0.12 कब आया होगा, 1-2 से 1-3 कैसे आया होगा, 0.120, 0.121, 0.123, 0.124, 0.125, 0.126, 0.127 और इस तरह से होते होते ये 0.129 पर गया होगा, फिर ये 0.13 पर गया होगा, फिर ये 0.13 बना होगा, 130 यहाँ पर बना होगा। तो इसका मतलब है कि 0.120 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1-2, इसका मतलब 120 हुआ। 0.120 से बड़ा है 0.121। बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर पहली परिमेय संख्या लिखना चाहे, पहली अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 0, 1, 2, 1 को पकड़ लो, ठीक है जी। देन हमको क्या करना है, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, इस फॉर्म पे फाइनली लेके आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। फिर दूसरी लिखना है ना, तो देखो 0 ये पकड़ लेते हैं, 1, 2, 3 पकड़ लेते हैं, ये भी तो इसके बीच में ही आ रहा है। तो 0.123, ठीक है, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, इस तरह से हम जा सकते हैं। तो ये दो अपरिमेय संख्या हमने 0.12 और 0.13 के बीच में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है जी। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, ये है 2 और 2.5। तो 2 फिर से हम बता दें, 2.5 कैसे आया होगा, ये आया होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.0 से शुरू हुआ, मतलब 2 से शुरू हुआ, 2.4, फिर आया होगा 2.5। मतलब यहाँ 2.0 से लेकर के 2.4 तक का नंबर हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो परिमेय संख्या लिखना चाहें, दो अपरिमेय संख्या लिखना चाहें, तो क्या पकड़ेंगे, हाँ ये पकड़ेंगे, 2.1 पकड़ लिया, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 कर लेंगे जी। फिर दूसरा नंबर पकड़ना है तो क्या पकड़ेंगे, 2.22 कर लो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0, बहुत आसान है। मान लो तीसरा नंबर लिखना है, 2.30 3 0 3 0 0 3 0 0 0, इस प्रकार से हम लिखते हुए जा सकते हैं। तो ये 3 नंबर हमने, 2 नंबर पूछ रहा था, 3 नंबर हमने यहाँ से लिख दिया। इस प्रकार तुम भी क्या कर सकते हो, ईजिली दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब हमको देखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाला जा सकता है। आ जाओ बात करें। तो पहला जो प्रश्न है ना यहाँ पर, यह है √2 और √3 के बीच में। देखो इसके लिए हम एक नियम बता रहे हैं, यदि √a और √b दो अपरिमेय संख्या हो, दो अपरिमेय संख्या हो तथा √ab पूर्ण वर्ग ना हो तो √a और √b के बीच परिमेय संख्या ये हो जाएगा हमारा √ab, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत आसान है, इसके बीच में दो परिमेय संख्या लिखना है। तो देखो पहला प्रश्न है हमारा, √2 और √3 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर √a और √b दो संख्या है और √ab को यदि गुना करते हैं और कोई हमारे पास ये दोनों मिल करके कोई भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं। पूर्ण वर्ग यदि नहीं बन रहा है तो √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √a इंटू √b, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √, देखो एक परिमेय संख्या √2 और √3 के बीच, ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर √6, ठीक है जी। ये हो गया हमारा √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि
तो हमको यहाँ पर लिखना है √2 और √3 के बीच में दो परिमेय संख्या। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, सबसे पहला काम करेंगे √2 का हम वैल्यू लिखेंगे जो होता है 1.141 के समथिंग होता है, और √3 का वैल्यू होता है 1.73 के समथिंग होता है। मतलब अगर हम यहाँ से 1.14 हम दो ही मान के चल रहे 1.14 और 1.73। तो अगर हम लिख रहे हैं 1.14 एक नहीं लेते 1.14, तो अगर हम लिख रहे हैं 1.14 है 1.5 यदि लिख देना तो ये हमारा 141 यानी √2 से बड़ा हो जाएगा। 1 यदि हम 1.6 लिखे तो ये √2 से बड़ा होगा। 1.17 लिखे तो भी √2 से बड़ा होगा। यदि हम लिख दे 1.14 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, अगर हम 1.2 भी लिख देना तो भी ये √3 से छोटा ही होगा। 1.13, 1.4, 1.5, 1.6 तक हम पकड़ सकते हैं। इसमें से कोई भी अंक हमको पकड़ना है, ठीक है जी। हम पकड़ लेते हैं, मान लो 1.2, ठीक है। √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो पहली अपरिमेय संख्या लिखते हैं। हमने पकड़ा 1.2, 1.2, 1 पकड़ा 0, 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0 0, 4 हो जाएगा ना। दूसरी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई और पकड़ लो 1.3, 1.3 हो गया 3 0 3 0 0, 3 0 0 0, कुछ भी कर लो आ जाएगा ये हमारा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखना है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे लिखना है, ठीक है। अब मान लो कि √2 और √3 के बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो और भी आसान है। ये जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं तुमको, सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। देखो ये डैश डैश लगने का मतलब ये अभी और आएगा, ये डैश डैश लगने का मतलब और भाग की क्रिया यहाँ पर हो ही रहा है। लेकिन हमने लिखा 1 2 1 3 1 4, ये सारा का सारा नंबर जो है ना वो √2 और √3 के बीच में है, और ये सारा का सारा परिमेय संख्या। तो इनमें से कुछ भी नंबर्स हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं परिमेय संख्या के जगह पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। देन दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, यहीं पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है 0.101, 001, फिर 0001। बी बराबर दिया है 0.1001, फिर 0001। इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले बता दो ए बड़ा कि बी बड़ा, मतलब ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पर 1 है 0 है 0 है, फिर यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ रहा है। मतलब ये वाला नंबर जो है ना बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा, और ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा। अब समझो अगर हमको लिखना है इससे बड़ा नंबर 0.100, फिर 1 000 है, 1 400 होगा। चलो ये हो गया। अब इससे अगर बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1 नहीं पकड़ना है। पहले बात तो ये समझो, क्योंकि 3 पर 1 ही है, तो अगर 3 पर 2 ले लेंगे तो ये हमारा ए से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं लेना है, इसको लिख लेंगे 0.100 रहने देंगे, 1 को 2 कर देते हैं, 2 000, फिर 2 400 कर दो। ये हो गया हमारा 1, क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या लिखना है तो लिखो, बहुत आसान है, 1 0 2 करके छोड़ दो, ये परिमेय संख्या हो गया हमारा इस दोनों के बीच में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इतनी ईजी से, इतनी आसान तरीकों में इस प्रकार से कर सकते हैं।